नमस्कार, मेरा नाम भोपाल मेहता। मैं अमृता देवी फाउंडेशन द्वारा जो ग्राम घुघुती में जन जागरूकता अभियान चलाया गया है, उसके लिए अमृता देवी फाउंडेशन का धन्यवाद करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इस पलायन के युग में जो यहाँ पर गांव में जिस तरह से पलायन हो रहा है उसको उन्होंने देखा और उस पर जो कार्य करना शुरू किया कि पलायन कैसे रोका जाए, कैसे लोगों की आर्थिक मदद की जाए और कैसे ये पहाड़ में जो तीव्र गति से जो प्लान हो रहा है इसको कैसे रोका जाए, इस पर उन्होंने सोचा। उसके लिए मैं एक बार फिर से उनका आभार व्यक्त करता हूँ और उन्होंने यहाँ पर आकर यहाँ की समस्याओं को देखा। यहाँ पर उन्होंने कई कार्यक्रम चलाए, जैसे बालिका शिक्षा पर कंप्यूटर कोचिंग का वो किया, टेलरिंग का किया, स्कूलों में बच्चों को ड्रेस रेस आदि चीज़ों का वो किया। और एक एक प्रोग्राम उन्होंने जो किया यहाँ पर अमृता देवी अर्थ केयर मतलब पर्यावरण से कैसे सुरक्षा करें और पर्यावरण के साथ साथ लोगों को कैसे आजीविका से जोड़ा जाए। तो उन्होंने यहाँ पर एक अपना जो प्रोग्राम चलाया था कि चंदन चंदन की खेती करना, लोगों को चंदन की खेती के बारे में बताया। तो आज हम इसी चंदन की खेती पर बात करने आए हैं कि चंदन क्या चीज़ है और चंदन कितने प्रकार का होता है, चंदन से लोगों को क्या बेनिफिट है, किसान इसकी खेती कैसे करें और आने वाले समय में इसका कैसे लाभ उठाएं। तो चंदन क्या है? चंदन एक बहुत ही किफ़ायती पेड़ है जिसका हमारे भारतवर्ष के उसमें बहुत ही ज़्यादा महत्व है। चंदन जो है, आप चंदन को पूजा सामग्री में भी यूज़ कर सकते हैं, चंदन को आप जड़ी बूटी में भी कर सकते हैं और चंदन को सुगंध अगरबत्ती उद्योग या कोई अन्य उद्योगों में भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो चंदन जो है, मुख्यतः चंदन जो है 3 प्रकार का होता है: श्वेत चंदन, रक्त चंदन और पित्त चंदन। सफ़ेद चंदन, काला चंदन, सॉरी लाल चंदन और पीला चंदन। तो हमारे यहाँ पर जो उन्होंने पेड़ लगाए हैं वो सफ़ेद चंदन के हैं। और सफ़ेद चंदन यहाँ पर कई गांव वालों ने लगा रखे हैं। जब हमको लगा कि वो चीज़ें हो रही हैं तो इस पर हम लोगों ने काम किया। अभी यहाँ पर हमने 600 पौधे लगाए हैं जो एक ट्रायल बेस पे थे, लेकिन उनके रख रखाव उनका वो करके हम लोगों ने अभी तक वो मतलब सही से पौधे लगे हुए हैं। तो चंदन चंदन का जो वैज्ञानिक नाम है सेंथुलम एल्बम। ये एक अब चंदन क्या है कि चंदन को हम चंदन का इत्र, चंदन का तेल, चंदन कई चीज़ों में चंदन को हम प्रयोग में ला सकते हैं। चंदन को जड़ी बूटी में भी यूज किया जाता है, मैंने जैसे कि बताया था पहले। चंदन जड़ी बूटी में भी प्रयोग हो सकता है और चंदन हमारे अन्य जैसे उद्योगों में, अगरबत्ती उद्योग या कई अच्छी, और ये शरीर के लिए भी वो है कि इसका तेल हेल जो है उनसे जो है कई तरह की बीमारियों का इलाज किया जाता है। अब बात आती है कि चंदन की खेती से किस क्या चंदन की खेती लीगल है? इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि चंदन की खेती जो है पूर्णतः लीगल है। 90 के दशक से पहले मेरे ख्याल से बैन था, लेकिन अभी जो है भारत सरकार ने चंदन की खेती किसानों के लिए लीगल कर दी गई है। आप खेती कीजिए अपने, चाहे आप वन भूमि में करें या चाहे आप अपने पर्सनल खेतों में करें। तो उसके लिए क्या है कि आपको अपने पेड़ों को रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। अब रजिस्टर्ड कराने के लिए आप कहाँ जाएंगे, ये भी एक क्वेश्चन है। तो रजिस्टर्ड यहाँ पर दो हैं, एक तो सगंध सगंध है और दूसरा है जड़ी बूटी शोध संस्थान। तो ये दोनों जो हैं रजिस्टर्ड करते हैं पेड़ों को। रजिस्टर्ड मतलब पेड़ों पर हमारा मालिकाना हक। और हम उनको अपने व्यवसाय के लिए कर रहे हैं, अपने बिजनेस के लिए, अपनी खेती के लिए कर रहे हैं, तो हमको उनका इस्तेमाल करने की आज़ादी ये होनी चाहिए। अब चंदन के आर्थिक महत्व आज की डेट में क्या है कि पहाड़ों में जो खेती करना है वो काफ़ी टफ हो चुका है। बंदर सुअर ने खेतों को इस तरह से बर्बाद कर दिया है कि खेती करना यहाँ पर बहुत ही मुश्किल हो गया है। तो मेरे हिसाब से जो ऐसे चीज़ें लगाई जाए जिनको जंगली जानवरों से जो है नुकसान से बचाया जा सके, जंगली जानवरों के नुकसान से बचाया जा सके, तो चंदन एक ऐसी प्रजाति है जिसको जंगली जानवर बर्बाद नहीं करते। चंदन के अमल में सगंध की जितनी भी प्रजातियां हैं, जो भी खुशबूदार पौधे होते हैं, प्लांट होते हैं, तो जंगली जानवर उनको नहीं खाते।
ये चीज़ें हैं। और दूसरा कि चंदन से कैसे आय प्राप्त होगी। हमारे अभी तो एक तो जैसे जो नर्सरी कर रहा है वो पेड़ों को बेच रहा है, तो वो वहाँ से अपनी रोज़गार चला रहा है। दूसरा हम लोग लगा रहे हैं, हम लोग जब पौधे लगा रहे हैं तो हमें पौधे लगाने के बाद इंतज़ार करना पड़ता है करीब 10-12 साल। 12 साल के बाद इसमें जो हार्डवुड होता है, जिसमें खुशबू वाला पार्ट जिसको कहते हैं हम, अंदर हीर, उसको हीर की लकड़ी भी कहा जाता है। उसके अंदर की जो लकड़ी होती है केवल खुशबू उसी में होती है। चंदन के पेड़ों में बाहर खुशबू नहीं होती। लोगों का भ्रम है कि चंदन के पेड़ों में खुशबू होती है। कई लोग कहते हैं यार इसमें खुशबू नहीं आ रही है। तो मैं आपको बता दूं कि चंदन के पेड़ में बाहर से खुशबू नहीं आती है, केवल उसके अंदर की जो हीर की लकड़ी है, है, उसी में खुशबू होती है। तो अब चंदन को हम कैसे मतलब में बेचें या क्या कर सकते हैं। चंदन का पेड़ जो 7-8 साल का होता है तो हम लॉपिंग करके उसकी जो टहनियाँ हैं उनको लॉपिंग करके उसको भी मार्केट में सेल कर सकते हैं। इस समय मेरे ख्याल से उसकी 300 के आसपास, 300 रुपया पर केजी उसकी लॉपिंग की लकड़ियाँ हैं। और दूसरा है उसके जो हार्डवुड है, हार्डवुड की कॉस्ट उसकी क्वालिटी पे डिपेंड करता है। अब उसकी क्वालिटी क्या है, एक होता है कि हमने पेड़ के साथ बेच दिया हार्डवुड को, तो उसकी कॉस्ट मेरे ख्याल से 7-8 हज़ार रुपया पर केजी है। और जो अंदर की है जिसमें खुशबू वाला पार्ट, केवल खुशबू वाला पार्ट ही है, उसकी कॉस्ट इस समय मार्केट में 15 हज़ार के आसपास पर केजी है। अब तो उसको बेचने के लिए हमारे पास सबसे मेन चीज़ है कि हमारे पास रजिस्टर्ड होना चाहिए पेड़, तभी हम उस पेड़ से लकड़ी निकाल सकते हैं।